हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैलाशदा ने बताया तो मेरे सामने फिर से मुझे आप सबकी भावना रही होंगी। रणकोची मैया का आशीर्वाद रहा, बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद रहा, गोलजू बाबा का आशीर्वाद रहा, माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद रहा, हिंगला देवी का आशीर्वाद था, माँ बाराई का, माँ बयानधुरा का, बाबा बयानधुरा का, सबके आशीर्वाद से मुझे फिर से आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। अब मेरी शपथ तो हो गई एक बार मुख्यमंत्री के रूप में। अब मुख्यमंत्री की शपथ पहले हो गई है, लेकिन अब विधायक की शपथ दोबारा होनी है। तो यह हुआ कि अब कौन सी विधानसभा में जाना है, कौन सी विधानसभा से लड़ना है। सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर अगर किसी ने कहा कि मैं अपनी सीट छोड़ूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में आप चुनाव में खड़े हो और मेरे से कोई बात नहीं हुई। मैं बाबा गोरखनाथ की कसम खा के कह रहा हूं कि मेरी इनसे 10 दिन तक भी बात नहीं हुई चुनाव के बाद। रणकोची मैया की कसम खा रहा हूं कि मेरे से इनकी कोई बात नहीं हुई। आप लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे होंगे अजय भाई, कोई सोच रहा होगा मैंने इनसे कहा कि तुम ऐसा कहो कि मैं सीट छोड़ दूंगा, क्योंकि उस समय तक ये तय नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा। इन्होंने मेरे से बिना पूछे और अपना सर्टिफिकेट लेने से पहले इन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली करूंगा। फिर उसके बाद मेरे ऊपर बहुत दबाव था, पार्टी का भी दबाव था। अब पार्टी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती भी इस बार नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के लिए तो मेरा चयन हो गया था, लेकिन सीट का चयन जो है हाईकमान को ही करना था। 5 सीटों के बारे में सर्वे हुआ, उसमें चंपावत भी एक सीट थी। फिर उसके बाद मुझे दिल्ली बुलाया गया और बड़ी दुविधा थी मेरे सामने कि मैं क्या करूं। मेरा मन यही था कि मैं चंपावत से ही खड़ा होना चाहता हूं, लेकिन अब मैंने कहा पता नहीं यहां का सर्वे में कैसा आता है। अब एक बार चुनाव में हारने के बाद बहुत जबरदस्ती करने की वो नहीं होती, क्यों पुरंदा, फिर भी कह सकते ना। हाँ, तो फिर आप लोगों के यहाँ का भी सर्वे हुआ होगा गोपनीय रूप से, तो यहाँ का सर्वे भी 70-80% तक आया था उस समय। तो मुझे पार्टी हाईकमान ने कहा कि नहीं, 70-80% तो चंपावत का भी आ रहा है। बोले आपकी इच्छा कहाँ है, और 4 सीटें और हैं। एक ये सुरेश गढ़िया जी है, खड़े हो जाओ। ये भी कह रहे थे कि जो है मेरे यहाँ से खड़े हो जाओ आप। वहां के सारे लोगों ने कहा। तो इसने मेरे से भी बड़ी जीत करी। अभी वो बगल के हमारे राम सिंह कैड़ा जी हैं, वो चले गए, चुनाव में लगे, धूरा मंडल में ड्यूटी लगी है उनकी। उन्होंने भी कहा, अभी आए होंगे। और दूसरी पार्टियों के भी, जो पार्टी के लोग हमारे सामने खड़े हैं, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कहा कि हम भी अपनी सीट छोड़ देते हैं। कुछ लोगों का आपने अखबार में ही पढ़ा होगा। हमारे ऐसे लगभग 20 से भी ज्यादा विधायक थे। मोहनदा भी थे, मोहन सिंह मेहरा जी भी थे, भरत चौधरी जी गढ़वाल वाले हमारे रुद्रप्रयाग के थे, सुरेश चौहान वहां गंगोत्री वाले थे, रुड़की वाले प्रदीप बत्रा जी थे। अब ऐसे बहुत नाम है, कहीं 1-2 निर्दलीय विधायक भी थे। यमुनोत्री वाले भी थे, वहां के क्या नाम
खानपुर वाले भी थे, रुद्रपुर वाले, अरोड़ा जी ने भी कहा था। लेकिन मेरा मन, चूंकि मैंने बचपन से, मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ और खटीमा में बड़ा हुआ। चंपावत, पिथौरागढ़, ये टनकपुर, बनबसा, चलती, सूखी ढांग, सब जो है ऐसा था कि ऐसा लगता ही नहीं था किसी दूसरी विधानसभा में जा रहे हैं। अब विधानसभा भी ऐसी होनी चाहिए। मुझे तो सब लोग जानते हैं आजकल आप लोगों के आशीर्वाद से कि मैं मुख्यमंत्री हूं, तो सभी जानेंगे, लेकिन मैं भी तो सबको जानूं, मुझे भी सब जगह का पता होना चाहिए। और ऊपर से इनका बहुत दबाव। अब रात को 1:30 बजे तक ये छोड़ ही नहीं रहे थे। ये और एक इनके मित्र थे, दोनों जो है रात को रोज आ जाते थे खाना खा के। अब मेरे को बड़ा बहुत दबाव मेरे ऊपर हो गया। फिर मैंने लास्ट में कहा कि मैं चंपावत लड़ना चाहता हूं, बाकी आपकी इच्छा। तो मैं हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आप सब की सेवा के लिए इस क्षेत्र से खड़ा कर दिया, यहां से टिकट दे दिया। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।